Hello guys. In this video I'll be discussing on 5 startup business that we should start in 2022. इस वीडियो में 5 स्टार्टअप आइडियाज़ ऐसे चूज़ करूँगी जिसमें कि मुझे लगता है 2022 के लिए परफेक्ट है. So I would suggest startup idea number 1, that is educational technology. Education दोस्तों 2020 में ट्रांसफॉर्म हुआ क्योंकि पेंडेमिक लॉकडाउन की वजह से स्कूल्स कॉलेजेस नहीं जा सकते थे. ट्यूशन सेंटर्स सारे बंद हो गए, सारे ट्रेनिंग सेंटर्स बंद हो गए. एवरीथिंग मूव्ड ऑनलाइन. पीपल रियलाइज कि इसकी डिमांड कितनी ज़्यादा है. वेदर इट्स म्यूज़िक, डांस, पोइट्री, पेंटिंग, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, फिटनेस, लैंग्वेजेस और मैनी अदर कोर्सेज. इतने सारे तरीके के कोर्स बने, एजुकेटर्स बाहर आए और स्टूडेंट ने पेंडेमिक एरा में ये रियलाइज़ किया कितना कुछ पॉसिबल हो सकता था. तो एडटेक इज़ अ ब्रिलियंट प्लेस टू स्टार्ट. आप स्कूल कॉलेजेस पे फोकस मत करिए क्योंकि वो टेक्निकल हो जाता है, बिकॉज दे ऑलरेडी डूइंग अ लॉट ऑफ गुड स्टफ देयर. फोकस ऑन स्किलिंग जो कि 2 से 3 तरीके की हो सकती है. एक उन लोगों की स्किलिंग जो अपने कॉलेज में ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाए या ज़्यादा अच्छे कॉलेजेस ना जा पाए, एंड उनके लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिससे वो एम्प्लॉयबल बन सके. इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेज, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्सेज, सेल्स ट्रेनिंग, मार्केटिंग ट्रेनिंग, हाउ टू स्पीक कॉन्फिडेंटली, ये सारी चीज़ें जो जॉब स्किलिंग के लिए ज़रूरी है. नंबर 2, दैट इज़ पर्सनालिटी डेवलपमेंट और सॉफ्ट स्किलिंग. हर एक इंसान जो काम कर रहा है उसे पता है कि एक लीडर बनने के लिए, एक मैनेजर बनने के लिए बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं उनकी पर्सनालिटी में जो ज़रूरी है. सो नॉट just the technical skills but also soft skill, confidence building, term management, leadership, conflict management, critical decision making. ये सारी चीज़ें which are important and इसके लिए anyone who can expert in this can be instructor. आपको एक प्लेटफॉर्म बनाना है जहाँ you can get there. And third, रिक्रिएशनल लर्निंग, ऐसी चीज़ जो आपकी ज़िंदगी नहीं बदलेगी लेकिन पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, बिकॉज इट विल इम्प्रूव योर लाइफ. इट कुड बी हॉबी बेस्ड लर्निंग, इट कुड बी इंटरटेनमेंट बेस्ड लर्निंग. स्टार्टअप आइडिया नंबर 1, दैट इज़ एडटेक. आइडिया नंबर 2, personal finance, how to managing their money. Anyone who is between 13 to 21 can go up to 25, क्योंकि ये लोग हैं विच फॉर्म द बल्क ऑफ द पॉपुलेशन. ये लोग हैं जिनमें से बहुत सारे अभी तक कमा नहीं सकते या ज़िंदगी में कभी कमाया नहीं या कमाना शुरू ही किया है, एंड दे हैव नो आइडिया अबाउट हाउ टू मैनेज देयर मनी. पर्सनल फाइनेंस में आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं विच इज़ एजुकेशनल. पर्सनल फाइनेंस में आप टूल्स ऐसे बना सकते हैं जिसके थ्रू लोग पैसे सेव कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं. देयर आर लॉट्स ऑफ ग्रेट एंड ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग ऐप्स जो अभी तक जाने हैं विच मेक इट ईजी फॉर यंग किड्स एंड यंग एडल्ट्स टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट मनी, सेविंग, इन्वेस्टिंग. तो ये सारे तरीके, all of this is a part of personal finance. It's a brilliant segment to be in, and if you can crack the space, there is money to be made like nothing else. Startup idea number 3, food या एग्रीटेक. फूड तो सर्वाइवल का एक ज़रिया है. फूड इज़ द फाउंडेशन ऑफ द कंट्री. फूड तो एक इसेंशियल पार्ट है. फूड डिलीवरी ऐप्स तो एक्सप्लोर कर चुके हैं लेकिन बहुत ही कॉम्पिटिटिव स्पेस है, तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगी, लेकिन उसका एक बैक एंड है, एक जोमेटो, स्विगी. इफ़ इन केस जोमेटो या स्विगी फूड डिलीवर करता है रेस्टोरेंट से, एंड देयर इज़ अ कंसेप्ट ऑफ क्लाउड किचन. क्लाउड किचन वो किचन होता है जो किसी रेस्टोरेंट को सर्व नहीं कर रहे होते लेकिन सिर्फ ऑर्डरिंग और फूड डिलीवरी को सर्व कर रहे होते हैं. अगर आप ऐसा खाना बना सकते हैं जिसका खाना बहुत अट्रैक्टिव है, पैकेजिंग अच्छी है, टेस्ट, प्रेजेंटेशन मैटर्स अ लॉट, विच वेरी लो इन्वेस्टमेंट यू कुड क्रिएट दिस एंटायर बिजनेस, मेक इट टू a startup which is completely tech enabled and is there in the food delivery space. Agri-tech another interesting space.
तो दोनों लिंक्ड हैं, इसलिए एक ही में बनाया है। एग्रीटेक मीन्स कि आप फूड प्रोडक्शन, फूड डिलीवरी, फूड मेंटेनेंस या फूड ग्रोथ को कैसे मैनेज कर सकते हैं। वेदर द केस में बी ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत इंटरेस्टिंग हो रही है। बहुत सारे लोग हैं जो पेस्टिसाइड फ्री, केमिकल फर्टिलाइज़र फ्री खाना खाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अपना फॉर्म बना रहे हैं या फॉर्म रन कर रहे हैं। फूड एंड एग्रीटेक स्टार्टअप आइडिया नंबर 3। स्टार्टअप नंबर 4, कंटेंट एंड कंटेंट क्यूरेशन। 2020 में हमने जितना नेटफ्लिक्स क्यूमुलेटिवली देखा है, आज तक नहीं देखा था। वेदर इट इज़ नेटफ्लिक्स, वेदर इट इज़ यूट्यूब और एनी अदर OTT प्लेटफॉर्म, कंटेंट स्टार्टअप बहुत ही सक्सेसफुल हो रहा है। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू क्रिएटिंग कंटेंट प्लेटफॉर्म। यूट्यूब को फिर से बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन यूट्यूब के ऊपर जो कंटेंट जा रहा है, बहुत सारे बिजनेस और स्टार्टअप्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्शन हाउस की तरीके से कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, एंड दे आर डूइंग रिमार्केबल जॉब। हर महीने, हर हफ्ते एक वेब सीरीज़ या एक प्रोडक्शन विच इज़ डूइंग रियली वेल। कंटेंट क्यूरेशन इज़ समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इतना सारा कंटेंट बना चुके हैं कि लोग एक फ़िल्टरिंग मैकेनिज़्म चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे एक ऐसा तरीका बताइए जिससे कि मैं अपना इनकम टैक्स फाइल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो योर रिएक्शन विल बी सर्च इन गूगल। लेकिन जब आप गूगल पर सर्च करते हैं तो इतने सारे वेब पेजेस सब कुछ ना कुछ बेच रहे होते हैं। यू डोंट नो विच मीन्स देयर इज़ एक्चुअली बिजनेस टू बी क्रिएटेड, जहाँ आप लोगों के सवालों का सिंपल सा जवाब दे रहे हैं एंड क्रिएटिंग एट द बेस्ट कंटेंट। और कंटेंट क्यूरेशन नंबर 5, गेमिंग एक छोटी सी इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए भी हो सकती है। छोटा सोचिए एंड सिंपल सोचिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। Do not forget to like, share and subscribe the video. That's all for today. Thank you.